नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ अपॉइंटमेंट ऑन कंपैशनेट ग्राउंड। राज्य सरकारों में या भारत सरकार की सेवाओं में कोई सरकारी सेवक यदि ड्यूटी के दौरान उनकी मृत्यु होती है तो वैसी परिस्थिति में प्रावधान है भारत सरकार में भी और विभिन्न राज्य सरकारों में भी कि उनके परिवार के एक सदस्य को यदि उनके पास कोई सहारा ना हो, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो उस परिवार की, तो अनुकंपा पर एक सदस्य की नियुक्ति की जाए। इस संबंध में अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रावधान हो सकते हैं, लेकिन मैं विशेष रूप से बिहार सरकार में क्या प्रावधान है उसकी जानकारी मैं देना चाहूँगा, ताकि बिहार सरकार के जो भी कर्मी हैं उनके लिए ये एक जानकारी वाला वीडियो साबित हो। मैं इसमें 1979 से विभिन्न वर्षों में जो विभिन्न तरह के आदेश निकले हैं उनकी मैं चर्चा करूंगा और इसे 2 वीडियो में मैं पूरा करूंगा। तो सबसे पहले कि 12/7/1979 को बिहार सरकार के कार्मिक विभाग ने सरकारी सेवक की सेवा काल में हुई आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में परिवार के एक आश्रित की अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान किया, वर्ग 3 अथवा वर्ग 4। शर्त रखी गई कि परिवार की स्थिति कमज़ोर हो, परिवार का कोई सदस्य जीविकोपार्जन का काम नहीं करता हो, आवेदक के पास वांछित अर्हता हो, एलिजिबिलिटी हो, आयु सीमा में छूट का प्रावधान भी रखा गया और परिवार की परिभाषा रखी गई पत्नी, पुत्र और अविवाहित पुत्री। 5/10/1991 को कार्मिक विभाग ने परिवार की परिभाषा में पुत्र की विधवा पत्नी को जोड़ दिया। यदि पत्नी पति दोनों सरकारी सेवा में हो तो एक की मृत्यु पर किसी की अनुकंपा पर नियुक्ति नहीं होगी, क्योंकि एक सदस्य नौकरी में है। इसमें कुछ निर्देश स्पष्ट किए गए हैं कि कौन कौन व्यक्ति, इस पत्र में स्पष्ट है कि अनुकंपा नियुक्ति के योग्य नहीं होंगे, इसलिए इस पत्र को देखना पड़ेगा। फिर 27 अप्रैल 1995 को एक पत्र निर्गत हुआ। उसमें सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय का मतलब हुआ कमिश्नरी कार्यालय के स्टाफ के लिए कार्मिक विभाग को नोडल ऑफिस बनाया गया और जिला स्तरीय जो है उसके लिए जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई। इस पत्र में वर्णित किया गया कि विहित प्रपत्र में जो बिहार सरकार का फॉर्मेट है उसमें सूचनाओं के साथ कौन कौन कागजात जमा करने होंगे, जैसे डेथ सर्टिफिकेट, एज सर्टिफिकेट और सक्षम पदाधिकारी की अनुशंसा आवश्यक होगी। यदि नियुक्ति विधवा की होती है और वह शादी कर लेती है तो भी वह नौकरी में रहेगी, उसे नौकरी से हटाया नहीं जाएगा। आवेदन देने की समय सीमा होगी कि मृत सरकारी सेवक की मृत्यु के तिथि से 5 वर्ष के अंदर आवेदन पत्र अवश्य आ जाना चाहिए। 25/7/1998 को कार्मिक विभाग ने एक आदेश पारित किया कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में बिहार सर्विस कोड के रूल 54 के परिशिष्ट 1 के आधार पर अधिकतम उम्र सीमा कंडोन करने के लिए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सक्षम होंगे। 20/8/2004 को एक पत्र निकला जिसके अनुसार यह दिया गया कि आरक्षी बल से संबंधित अनुकंपा संबंधी नियुक्ति के मामले भी जिला अनुकंपा समिति के माध्यम से होगी। 7 जून 2005 के अनुसार आरक्षी में नियुक्ति शैक्षणिक योग्यता, शारीरिक योग्यता, वांछित उम्र पर निर्भर होगी आरक्षी की नियुक्ति में, क्योंकि उनकी योग्यताएं कुछ अलग ढंग की होती हैं। 23/6/2005 को भी एक पत्र निकला है अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में कि यदि अनुमति लेकर एक से ज़्यादा शादी की गई हो तो भी जो प्रथम पत्नी होगी उसी का स्थान पहला होगा। अन्य पत्नियों की नियुक्ति पर विचार प्रथम पत्नी के द्वारा दिए गए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट
और एफिडेविट पर निर्भर होगा। इन कागजातों की जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। 5 अक्टूबर 2005 के आधार पर वैसे पुलिसकर्मी जिनकी मृत्यु क्रिमिनल के साथ काउंटर में कहिए संघर्ष में अथवा उग्रवादियों के साथ संघर्ष में या नक्सलवादियों के आक्रमण से हुई हो, वैसी स्थिति में जिला अनुकंपा समिति की अनुशंसा की अनिवार्यता नहीं रहेगी, वरन सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस या कमांडेंट सीधे नियुक्ति संबंधी कार्य के लिए सक्षम होंगे। अन्य योग्यताएं लेकिन पूर्ववत रहेंगी। 11 फरवरी 2006 के पत्र के अनुसार एक बार ग्रुप सी या ग्रुप डी के किसी भी पद पर अनुकंपा नियुक्ति के बाद संवर्ग परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद का अंश मैं दूसरे वीडियो में प्रस्तुत करूंगा। आप सभी लोगों के लिए धन्यवाद।